गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने जो लास्ट लेक्चर किया था सी लैंग्वेज के अंदर एल्गोरिथम के अंदर जो कंडीशनल एल्गोरिथम की थी, आज अपन उसके बाद वाला शुरू करते हैं। देखिए, सबसे लास्ट में अपन ने क्या किया था? सबसे लास्ट में अपन ने जो चीज़ लिखी थी वो थी कंडीशनल एल्गोरिथम्स। कंडीशनल एल्गोरिथम्स अपन ने डिफाइन की थी। इसके अंदर क्या होता था कि अपन एक प्रोग्राम के अंदर एक कंडीशन लेते थे, उस कंडीशन के बेस पर ब्रांचेज बनती थी, मतलब अलग अलग प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो चेंज होता था। जैसे अपने प्रोग्राम के रिजल्ट दो तरीके से पॉसिबल थे, अगर अपन दो संख्याओं में से बड़ी संख्या को प्रिंट करना चाहते हैं तो, या फिर ऐसा होता था कि अपन एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल ब्रांचेज के अंदर उसको अप्लाई करते थे। यहाँ अपन इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यहाँ अपन जो आज एल्गोरिथम करेंगे वो इसके जस्ट आगे का टॉपिक होगा, जिसको अपन बोलते हैं लूपिंग या रिपीटिंग स्टेटमेंट्स या लूपिंग या रिपीटिंग एल्गोरिथम्स। लूपिंग एल्गोरिथम्स आज अपन इस लेक्चर के अंदर लूपिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, लूपिंग होता क्या है? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, लूप का मतलब होता है चक्र, इस तरीके से सर्किल। यहाँ ये जो टेक्निकल टर्म ली गई है लूपिंग स्टेटमेंट, ये इस उद्देश्य से ली गई है कि अपने पास ऐसी एल्गोरिथम होगी जिसमें अपन इस प्रकार से एक चक्र बनाएंगे, या अपना जो कंट्रोल फ्लो है, कंट्रोल फ्लो का मतलब जो लॉजिक है वो बार बार रिपीट होगा, बार बार एक चक्कर के रूप में घूमेगा। देखिए, कई बार यूँ होता है कि अपने पास कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है। बड़ी प्रॉब्लम का मतलब जिसको अपन यदि स्टेप्स में लिखें तो बहुत लेंथी हो जाते हैं, या एक जैसे स्टेप्स बार बार रिपीट होते हैं। तो अपन उसको सोल्व करने के लिए, या अपने पास अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको डिफाइन करने के लिए अपन लूपिंग एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं। अब ये लूपिंग एल्गोरिथम्स रन कैसे करती है? ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा आपने कोई ट्रैक देखा होगा, रनिंग ट्रैक देखा होगा। मान के चलिए कि एक रनिंग ट्रैक है आपका 500 मीटर का, और कोई भी कंपटीशन है उसमें आपको 5 किलोमीटर के लिए कोई भी रन करवाना है। तो अपन क्या करते हैं? इस ट्रैक के ऊपर क्या करते हैं? उसको लगातार 10 चक्कर लगवाते हैं, यानी कि 10 साइकिल वो अटेम्प्ट करता है, 10 साइकिल वो इम्प्लीमेंट करता है। कैसे करता है? एक जगह से शुरू होगा, यहाँ से दौड़ेगा, इस तरीके से जाएगा, इस पोजीशन पर वापस आ जाएगा, इसका मतलब एक चक्कर हो गया। फिर वापस यही उसी रूट पे, या अपन यूँ कहें कि उसी पर्टिकुलर लूप के अंदर फिर से चलेगा। ऐसे 1 2 3 4 5 कितने चक्कर होंगे? 10 साइकिल वो अटेम्प्ट करेगा। इस प्रकार का जो स्टेटमेंट बनता है, या इस प्रकार का जो प्रॉब्लम अपन सोल्व करते हैं, उसको बोलते हैं लूपिंग एल्गोरिथम्स या लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ से अपन इसको शुरू करते हैं, या जहाँ से अपन इस काम का इनिशियलाइजेशन करते हैं। लूपिंग हमेशा 4 स्टेप्स में काम करती है। एक जगह जो अपना शुरुआती बिंदु होगा उसको अपन बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ये अपना इनिशियलाइजेशन कहलाता है, शुरुआत कहलाता है। जैसे अगर अपन बात करें यहाँ इस चक्कर में, तो ये अपना इनिशियलाइजेशन हो गया। एक होता है जहाँ पर वो एंड होता है चक्कर, जैसे इसने एक चक्कर लगा लिया, 2 3 4 5 लगा लिए, 5 के बाद ये खत्म होगा, तो उसके लिए अपने पास एक कंडीशन होती है। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं टेस्ट कंडीशन। ये कंडीशन डिफाइन की जाती है। अपन ऐसी कोई शर्त बनाते हैं, ऐसा कोई अपन लिखते हैं जिससे अपने को ये पता चलता है कि यहाँ पर ये काम खत्म हो रहा है, या यहाँ पर ये काम अपना कंप्लीट हो रहा है, साइकिल जो है अपना कंप्लीट हो रहा है। तीसरा होता है लूप ब्लॉक। लूप ब्लॉक का मतलब ये होता है कि जहाँ जो चक्र है जो चल रहा है उस पूरे साइकिल को अपन बोलते हैं लूप ब्लॉक। ये अपना एक लूप ब्लॉक है, हालांकि ये 10 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इसको अपन एक साइकिल बोलते हैं। और लास्ट होता है लूप प्रोग्रेस। जैसे ही अपना एक चक्कर कंप्लीट हो, उसके बाद अगला चक्कर दूसरे नंबर का चक्कर कहलाए,
उससे अगला थर्ड साइकिल कहलाए, उससे अगला फोर्थ साइकिल कहलाए। इस काम के लिए अपने पास जो प्रोसेस होता है उसको अपन बोलते हैं लूप प्रोग्रेस। सो वी कैन डिफाइन एन एल्गोरिथम, लूपिंग एल्गोरिथम्स इन 4 फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट, initialization. It means from where an algorithm or logic starts. Second one is test condition. It means the termination point or the ending point of any algorithm, any looping algorithm of loop termination. Third one is loop block, a particular sequence of statement which repeats until termination is known as loop block. Last one is loop progress. It means we have to refine or we have to increase or decrease loop variable to get progress in any loop. ये अपने 4 कॉन्सेप्ट हैं, इन चारों को अपन अप्लाई करते हैं। देखिए ये चारों अपन ने एक बार रफली पढ़ लिए, अब मैं इनको लॉजिक के बेस पर पढ़ाता हूँ, उससे अपने को काफ़ी चीज़ समझ में आएंगी। कि सपोज कीजिए कि अपने को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें अपने को कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है, 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है। अपना जो काम है अपने को क्या करवाना है, 1 to 10 वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है, 1 से 10 तक वैल्यूज़ को लगातार प्रिंट करवाना है। इसके लिए एल्गोरिथम लिखनी है। अब इस काम के लिए अपन करते क्या है, जैसे अपन ने पहले समझा था कि अपन एक लेते हैं मेमोरी स्पेस, फिर इनपुट, फिर प्रोग्रेस, फिर आउटपुट। ये 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, मेमोरी स्पेस, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इन चारों को अपन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? सबसे पहले अपन सोचते हैं कि इस काम के लिए कितने मेमोरी स्पेस चाहिए। अगर अपन इनमें देखें तो आप सबके दिमाग में जो चीज़ आएगी कि अपने को 10 चाहिए, एक A, एक B, एक C, एक D, इस तरीके से अपन A में 1 स्टोर करेंगे, B में 2 स्टोर करेंगे, C में 3 स्टोर करेंगे, ऐसे 10 तक वैल्यू स्टोर करेंगे। फिर अपन A को आउटपुट करवाएंगे, फिर अपन B को आउटपुट करवाएंगे, C को करवाएंगे। लेकिन ये जो स्ट्रीम बनती है, आप अपने दिमाग से सोचो कि ये इतना यूजफुल नहीं लगता है, क्योंकि ये तो चलो सपोज 1 से 10 तक था, अगर 1 से 100 तक प्रिंट करना हो तो अपन 100 मेमोरी स्पेस थोड़ी लेंगे। इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा मेमोरी वेस्ट होगी। और प्रोग्रामिंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि अच्छी और बेस्ट प्रोग्रामिंग वो होती है जो अपने लॉजिक को कम से कम मेमोरी स्पेस में जल्दी से जल्दी रन करे। तो यहाँ अपने पास कम मेमोरी स्पेस नहीं है, 10 लेना पड़ रहे हैं। इसको अपन और ज़्यादा अल्टरनेटिवली सोचते हैं, और ज़्यादा रिफाइन करते हैं। कैसे रिफाइन करते हैं? मैं कहता हूँ कि ये काम एक ही मेमोरी स्पेस से हो सकता है। मैंने लिया A में क्या स्टोर कर दिया, 1 को अपन आउटपुट करवा लेते हैं। समझना देखो इस चीज़ को, आउटपुट करवा लिया 1 को, यानी A को। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, नेक्स्ट अपने को क्या आउटपुट करवाना है, ये सोचने वाली बात है। 1 से अगला क्या करवाना है, 2 करवाना है। 2 को अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 से 2 में, जो अपने पास वैल्यू थी उसमें 1 जोड़ देंगे। यहाँ जो मैंने लिखा है ना, A में सबसे पहले 1 स्टोर किया, A की वैल्यू को आउटपुट करवा लिया, यानी कि क्या आउटपुट हो गया, 1। फिर उसके बाद A में 1 जोड़ दिया, यानी 1 में 1 जोड़ा, कितने हो गए, 2 वापस किस में स्टोर हो गया, A में। फिर मैंने आउटपुट करवा लिया किसको, A को, यानी कि क्या आउटपुट हो गया, 2। फिर मैंने उसमें 1 वापस जोड़ दिया, फिर मैंने आउटपुट करवा लिया, अब 3 आउटपुट हो गया। ऐसे यदि अपने को 10 तक आउटपुट करवाना है, इसका मतलब ये जो दोनों स्टेटमेंट है, कौन सी दोनों स्टेटमेंट, ये देखिए, ये देखिए, ऐसी मेरे को ये स्टेटमेंट 10 बार लिखनी पड़ेगी। इस चीज़ को अपन बोलते हैं रिपीटिशन होना। रिपीटिशन का मतलब एक काम बार बार रिपीट हो रहा है, एक काम अपना बार बार चल रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अपने को ये चीज़ नहीं चाहिए। प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने बताया था ना, क्वालिटी फैक्टर्स होते हैं। वो लॉजिक जो कम से कम मेमोरी स्पेस ले, जल्दी से जल्दी रन हो, और जिसमें कोई भी स्टेप रिपीट नहीं होता हो, वो स्टेप्स या वो एल्गोरिथम बेस्ट मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन यहाँ अगर अपन ये काम करेंगे तो अपने को रिपीटिशन करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपने पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको अपन बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स या रिपीटिंग स्टेटमेंट्स। ये लूपिंग या रिपीटिंग स्टेटमेंट्स कैसे काम करती है? सबसे पहले जैसे मैंने बताया, पहला काम होता है जहाँ से अपना लूप शुरू होता है, जहाँ से अपनी स्ट्रक्चर शुरू होती है। कहाँ से शुरू हो रही है स्ट्रक्चर? A में सबसे पहला मान अपन ने क्या डाला है, 1 डाला है, यानी कि ये काम यहाँ से शुरू हो रहा है। A असाइनमेंट 1 इस जगह से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या डिफाइन करते हैं, टेस्ट कंडीशन। ये बताता है अंतिम पॉइंट, वो कंडीशन
जब तक ये चक्र चलेगा। चक्र कहाँ तक चलना चाहिए? 1 का मान 1 हो उसके लिए चलना चाहिए, 2 के लिए चलना चाहिए, 3 के लिए चलना चाहिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि वो ऐसी कंडीशन जिसमें a का मान 1 से 10 तक वैल्यू को कैरी कर रहा हो। वो वैल्यू कैसे कैरी होगी? उसके लिए कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, a इज लेस देन इक्वल्स टू 10। अब देखो दोनों चीजों को एक साथ पढ़ो। a असाइनमेंट 1, a का मान कहां से शुरू हुआ? 1 से। a इज लेस देन इक्वल्स टू 10, इसका मतलब क्या हुआ? a का मान जब तक 10 से कम या 10 के बराबर है तब तक क्या करेगा? ये इस ब्लॉक को रिपीट करेगा। ब्लॉक का मतलब ये दोनों स्टेटमेंट, मतलब ये हो गया अपना ब्लॉक जिसमें अपने पास ये 2 स्टेटमेंट है। एक तो स्टेटमेंट है आउटपुट a और दूसरी स्टेटमेंट है अपने पास, चलो मैं यहां लिख रहा हूं दोनों। ब्लॉक के अंदर अपने पास 2 स्टेटमेंट है, आउटपुट करना a के लिए और एक a का मान बढ़ाना a+1। और ये जो बढ़ाना कॉन्सेप्ट है ये किसके अंतर्गत आता है? लूप को प्रोग्रेस करवाने के अंतर्गत आता है। मतलब लूप के अंदर जो वैल्यू है a का मान है वो बार बार बढ़ रहा है। इस तरीके से अपना लॉजिक चलेगा। इन स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए जिनका यूज होता है उनको अपन बोलते हैं, कौन सी स्टेटमेंट बोलते हैं? लूपिंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए लूपिंग स्टेटमेंट्स कैसे रन करेंगी अपनी। ये तो मैंने रफ बना दिया, इसको समझना आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार देख के अपने को ये समझना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक्स हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स के। अब मैं इनको एल्गोरिथम के रूप में डिफाइन करता हूं जो अपन ने पढ़ी है पहले। एल्गोरिथम में सबसे पहले ऊपरी ऊपर क्या होता था? एल्गोरिथम में अपन ऊपरी ऊपर लिखते थे। मैं एक बार इनको इरेज नहीं कर रहा हूं, ये जो टॉपिक है ना अपन इससे एल्गोरिथम, इस साइड में एल्गोरिथम लिखेंगे। एल्गोरिथम में सबसे ऊपरी ऊपर या सबसे पहला नियम होता था एल्गोरिथम के नाम के लिए। अपन यहाँ पर नाम डिफाइन करते थे। मैंने नाम के लिए नियम बताया है, कैपिटल लेटर्स में बिना स्पेस के, बिना कोमा के और छोटा और सार्थक होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया प्रिंट 1 to 10। ये 1 to 10 आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि अपन करने क्या जा रहे हैं। ब्रैकेट में अपन लेते हैं मेमोरी स्पेस, या जिनको अपन बोलते हैं पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ अपन ने कितने आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं? अभी डिस्कस किया था कि अपन एक ही मेमोरी स्पेस लेंगे। मैंने ले लिया वो कैपिटल A, ये अपना हो गया मेमोरी स्पेस। नीचे अपन डिफाइन करेंगे A किसके लिए यूज़ किया है अपन ने? A में अपन नंबर को प्रोसेस कर रहे हैं, या नंबर प्रिंट कर रहे हैं, या नंबर स्टोर कर रहे हैं, कुछ भी लिखो। नीचे अपने को इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा कि A का पर्पज ये है। ये पैरामीटर्स का नियम है, लिस्ट फॉर्मेट में बड़े छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है, नीचे अपन उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अब उसके बाद आता है स्टेप 1, पहला स्टेप इनपुट के लिए। इनपुट का मतलब होता है जो वैल्यू यूजर देता है, लेकिन यहाँ पर यूजर्स की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अपन क्या करवाने जा रहे हैं? इनिशियलाइजेशन। वैल्यू दे रहे हैं लेकिन इस असाइनमेंट स्टेटमेंट के माध्यम से। अपना काम है 1 से 10 तक प्रिंट करना। तो इसका मतलब सबसे पहले जो अपन ने मेमोरी स्पेस लिया है A के नाम से, ये वाला, इसके अंदर अपन पहली वैल्यू डालेंगे, यानी कि 1 वैल्यू डालेंगे। इस तरीके से लिखेंगे A असाइनमेंट 1। ये हो गया पहला काम। अब देखिए इसके बाद क्या करने जा रहे हैं अपन। इसके बाद अपन करेंगे कि अपने को ये टेस्ट कंडीशन और ये लूपिंग ब्लॉक लिखना है। अपने कंडीशन निर्धारित करेंगे जो अपने को ये बताएगा कि ये लूप यहाँ तक चलेगा, और उसके साथ साथ अपन लूप ब्लॉक लिखेंगे जिसके अंदर रिपीट होने वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे अपन। तो देखिए क्या आएगा इसके अंदर। लूपिंग स्टेटमेंट लिखने के लिए अपने पास 3 स्टेटमेंट थी, लास्ट पढ़ा भी अपन ने, रिपीट वाइल, रिपीट अंटिल, फॉर नेक्स्ट। चलो मैं रिपीट वाइल लेता हूँ, स्टेप 2। इसको लिखने का तरीका रिपीट वाइल। देखिए पढ़िए इसको। रिपीट वाइल का मतलब होता है रिपीट करो जब तक, कब तक करो? जब तक A का मान लेस देन इक्वल्स टू 10 है। ये होगी टेस्ट कंडीशन। रिपीट वाइल A इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये टर्मिनेशन कंडीशन या टेस्ट कंडीशन हो गई अपनी।
क्या चीज़ रिपीट करनी है वो अपन इस ब्लॉक में लिखेंगे। ये दो चीज़ें रिपीट करनी है। ए के अंदर जो वैल्यू थी वो अपने को आउटपुट करवानी है और ए का मान अपने को एक इंक्रीज करना है। ये अपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन 1 1 के बाद 2 3 4 इस तरीके से करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये अपना रिपीटिशन वाला ब्लॉक हो गया। एंड वाइल बड़े अक्षरों में, इसका मतलब ये वाला ब्लॉक यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ कंप्लीट हो गया। और लास्ट स्टेप जब भी अपन कोई एल्गोरिथम में लिखते हैं बड़े अक्षरों में एंड या एग्जिट, इसका मतलब ये वाले काम खत्म हो रहा है। इस तरीके से अपन कोई भी एल्गोरिथम को डिफाइन करते हैं जब अपने को 1 से 10 तक प्रिंट करवाना हो। अब देखिए ये फेयर लॉजिक हो गया है। अब ये लॉजिक वर्क कैसे करेगा, काम कैसे करेगा, इसके बारे में अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या काम होगा? मेमोरी स्पेस क्रिएट होगा। किसके नाम से? ए के नाम से। ये अपना मेमोरी स्पेस क्रिएट हो गया कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी कि रैम के अंदर। स्टेप 1 ये वाला स्टेप काम करेगा। पहला स्टेप, पहले स्टेप में क्या लिखा है अपन ने? ए असाइनमेंट 1, यानी कि 1 वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी? इस ए में। समझना, देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक समझ में आ गया तो अपन सारे लॉजिक्स कर सकते हैं लूपिंग के। मेन जो इसमें समझने वाली बात है वो है ये स्टेप 2 जो अपन ने लिखा है, ये समझने वाला है। स्टेप 2 में अपन ने एक ब्लॉक बनाया है, देखो ये वाला, जो किस टाइप का ब्लॉक है? रिपीटिंग ब्लॉक है, रिपीट होने वाला ब्लॉक है। मतलब बार बार रिपीट होगा। कब तक रिपीट होगा? जब तक ये कंडीशन सही है। जैसे ये कंडीशन गलत हो जाएगी ये रिपीटिशन अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कंडीशन सही का पता कैसे चलेगा? अपन चेक करते हैं। रिपीट वाइल ए इज लेस देन इक्वल्स टू 10। ए का मान कितना है? 1। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 होता है। इसका मतलब कंडीशन सही। सही होने का मतलब ये दोनों स्टेटमेंट अपनी रन करेंगे। इन दोनों स्टेटमेंट में क्या लिखा है? ये सपोज अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो इसमें यहाँ लिखा है आउटपुट ए। ए के अंदर जो वैल्यू है वो आउटपुट हो जाए। 1 आउटपुट हो गया। ए असाइनमेंट ए प्लस 1, ए का जो पुराना मान है उसमें 1 जुड़े और वापिस ए में स्टोर हो जाए, यानी कि ए में क्या स्टोर हो गया? 2 स्टोर हो गया। 2 स्टोर होने के बाद फिर से क्या होगा? वापिस ये कंडीशन को चेक करेगा। मैंने बताया ना इसका टर्मिनेशन रिपीटिशन का तभी है जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तभी ये लूप कंप्लीट होगा। तब तक ये चलता ही रहेगा, लगातार चलता रहेगा। अब 2 के लिए भी ये कंडीशन सही है। इस केस में फिर से वही काम होगा, 2 वैल्यू आउटपुट होगी और 2 का मान 1 बढ़ जाएगा। इन दोनों स्टेटमेंट से 3 हो जाएगा। 3 के लिए भी ये सही है, मतलब 3 वैल्यू आउटपुट होगी और 1 मान फिर से बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ये रिपीटिशन 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक चलेगा? 10 तक। 10 के लिए सही है, 10 वैल्यू आउटपुट की, 10 का मान बढ़कर कितना हो गया? 11 हो गया। 11 के लिए जब ये कंडीशन चेक होगी तो उस केस में ये कंडीशन क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है, यानी कि गलत हो जाती है। गलत होने पर क्या होगा? ये सीधा सीधा इससे बाहर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे एग्जिट। एग्जिट का मतलब ये वाली मेमोरी स्पेस अपना लूज हो जाएगा और ये जो अपन ने लिखा है ये यहाँ से इरेज हो जाएगा। इस तरीके से अपन 1 से 10 तक वैल्यू प्रिंट करते हैं। कैसे करते हैं? पहले सबसे पहला मान इसमें डालते हैं, अंतिम मान के लिए कंडीशन बनाते हैं, कितना अपने को बढ़ाना है इस तरीके से सोचते हैं। और ये सिर्फ एक ही नहीं है अपना प्रोग्राम, या एक ही लॉजिक नहीं है। आप अपन इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे आपको यूँ लिखना हो, आपको यूँ लिखना हो 10 से लेकर 100 तक की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो अपन क्या करेंगे? क्या काम करना है अपने को? 10 to 100 प्रिंट करवाना है अपने को। कोई खास चेंज नहीं है, सिर्फ अपने को 3 चीज़ों के बारे में सोचना है। सबसे पहली चीज़, कहाँ से शुरू हो रहा है मान? 10 से। कहाँ तक जा रहा है? 100 तक। हर एक बार कितना बढ़ रहा है? 10 के बाद अगली 11 होगी, 12 होगी, मतलब कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। इस तरीके से अपन 10 से 100 तक कर सकते हैं, 100 से 1000 तक कर सकते हैं, 1 से 5 तक कर सकते हैं, जो भी मर्जी लिख सकते हैं। या कई बार क्वेश्चन ये आता है कि 1 से लेकर 100 के बीच की सम संख्याओं को प्रिंट कीजिए। प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। उसको कैसे प्रिंट करेंगे अपन? देखिए इसमें क्या क्या चेंज होगा। प्रिंट 1 to 100, अपन पहला काम चेंज करते हैं नाम में। प्रिंट
इवन नंबर 1 to 100, एक ही मेमोरी स्पेस ले लिया ए। अब देखिए 1 से 100 के बीच की पहली सम संख्या कौन सी होती है? उससे अगली क्या होती है? 2 के बाद 4, 6, इस तरीके से कहाँ तक होती है? लास्ट 100 तक। तो अपने को यूँ मानिए कि ये सीरीज प्रिंट करवानी है। इस सीरीज में सबसे पहली वैल्यू अपन क्या डालेंगे? ए का मान 1 डालें, और सबसे अंतिम मान क्या डालेंगे अपन? यही 100, यही है ना? सॉरी 1 नहीं, अपन इसमें सबसे पहला मान क्या डालेंगे? 2 डालेंगे। 2 से शुरू हो रहा है ना, और सबसे लास्ट कहाँ तक जा रहा है? 100 तक। ए का मान 2 से शुरू हुआ, ए इज लेस देन इक्वल्स टू 100। हर एक बार बढ़ कितना रहा है इस बार? 2 से बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यानी कि कितना कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। तो इस तरीके से अपन ये कर सकते हैं। क्या चेंज किया है? ए का मान 2 से शुरू किया, ए इज लेस देन इक्वल्स टू 100, और हर एक बार 2 बढ़ेगा। ऐसे ही यदि ओड नंबर्स के लिए पूछा जाए तो ये ओड नंबर्स वाला आपको खुद ट्राई करना है। मैं आपको बता देता हूँ क्या चेंज होगा। नाम में चेंज हो जाएगा, इवन की जगह ओड हो जाएगा। ओड नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, 1, 3, 5, इस तरीके से 99 लास्ट होता है। तो सोचो सबसे पहले अपने को क्या लेना पड़ेगा? 1। यहाँ 1 कहाँ तक जाएगा? एज लेस देन इक्वल्स टू 99, या 100 भी कर सकते हो, क्योंकि जब अपन 2 बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें भी 2 बढ़ाएंगे, 1 के बाद 3 आता है, 5 आता है, 2 बढ़ रहे हैं, तो जो भी बढ़ेगा 99 के बाद 2 बढ़ेगा तो वो 101 होगा, यानी कि 100 से ज़्यादा हो जाएगा। उसके लिए भी कंडीशन फॉल्स है। तो ये दोनों आपको खुद को करने हैं, एक तो इवन नंबर प्रिंट करने का, एक ओड नंबर 1 से 100 के बीच में, क्योंकि ये लॉजिक बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।